संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम श्री मुनि 108 प्रणाम में सागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आंतरिक परिभाषाएं वो यही दो हैं, मिलती हैं। इसको हम कह सकते हैं अपनी चालू भाषा में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, है ना, ऐसा बोलते हैं। ये सम्यक दर्शन है। और यहाँ कहते हैं तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। हम अगर इन दोनों परिभाषाओं को देखें, बारीकी से विचार करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है, केवल कहने का ढंग अलग अलग है। आप बताओ कहां से शुरू करें। तत्वार्थ में देव शास्त्र गुरु को गर्भित करें कि देव शास्त्र गुरु में तत्वार्थ को गर्भित करें? कुछ भी कर सकते हो आप, और आपको करना भी चाहिए, आपको छूट है खुली। क्योंकि दो आचार्य या अनेक भी आचार्य मिलकर के सिद्धांत विरुद्ध कोई भी बात कभी कह नहीं सकते। बस कहने का ढंग, प्ररूपणा का एक शैली अलग अलग हो सकती है, समझाने की एक तरीका अलग अलग हो सकता है, और वो भी तरीका जिस तरह के श्रोता होते हैं उसके अनुसार वह चीज समझाने में भी आ जाती है। आचार्यों का यह भी अभिप्राय रहा है, श्रोताओं के अनुसार भी वह अपने नाम शैली को बदल लेते हैं। तो तत्वार्थ में भी देवशास्त्र गुरु हैं और देवशास्त्र गुरु में भी तत्वार्थ हैं। समझ में आ रहा है कैसे हैं? तत्वार्थ को अगर जानना है तो एक सूत्र आपको पहले और पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि फिर तत्वार्थ ही नहीं मालूम। अभी तो आपने केवल इतना भावार्थ समझा है। तत्व और अर्थ का नाम तत्वार्थ है। अब तत्वार्थ हैं कितने, तो तत्व कितने हैं ये आगे बताया जा रहा है ना। तो आगे वाला सूत्र पढ़ो आप पहले। हम पढ़े पहले। जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। हाँ, ये सूत्र बाद में ले लेंगे अपन। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, एक सूत्र बीच में है ना। हमें आपको अभी तत्वार्थ के बारे में बताना था, इसलिए मैंने ये सूत्र अभी पहले ले लिया है कि आप अगले वाले सूत्र पर भी दृष्टि डालें, है ना। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो तत्वार्थ क्या कहते हैं वो सूत्र बता रहा था मैं। आगे कई सूत्र में लिखा हुआ ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर और निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है? तत्व हैं। इन्हीं को तत्वार्थ कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं। तत्व और तत्वार्थ एक ही बात। अब यहां पर हम देखें कि ये 7 तत्व हैं, इन्हीं को तत्वार्थ कहा जा रहा है। और ये 7 तत्वों में ही हमें देवशास्त्र गुरु को गर्भित करना है। सबसे पहला तत्व क्या है और अंतिम तत्व क्या है? मोक्ष तत्व, है ना। देव का मतलब क्या है? देव माने क्या होता है? अरे देव माना नहीं मालूम तुमको क्या होता है? परमार्थभूत देव किसे कहते हैं? अब उन देव को हम जो पहले रत्नखंड श्रावकाचार से पढ़ चुके हैं, वो देव का मतलब क्या है? हाँ, अरहंत सिद्ध का नाम यहां पर देव है। देव में क्या आ गए? अरहंत सिद्ध। समझ आ रहा है? अरहंत सिद्ध किस रूप है? मोक्ष रूप हैं। सिद्ध तत्व का मतलब क्या हो गया? सिद्ध का मतलब क्या हो गया? मोक्ष तत्व। अरहंत भी उसके बिल्कुल निकट है। समझ आ रहा है? तो अरहंत और सिद्ध क्या हो गए? ये मोक्ष स्वरूप हो गए।
मोक्ष किसको होगा? जीव को होगा। जीव को मोक्ष किससे होगा? अजीव से होगा। समझ में आ रहा है? जो अजीव उसके साथ जुड़ा हुआ है उससे ही तो मुक्ति मिलेगी, उसका नाम मोक्ष हो गया। तो जीव, अजीव, मोक्ष, ये हमें अरिहंत और सिद्ध को देखते ही समझ में आ जाने थे। अरिहंत का दर्शन किया, सिद्ध का स्वरूप ध्यान में आया, कैसी आत्मा कि जिसके अंदर कोई अजीव पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि कर्म जो है वो भी अजीव है, शरीर है वो भी अजीव है। तो अरिहंत को देख करके भी हमें ये भास होता है कि वो उस शरीर में रह रहे हैं, लेकिन उस शरीर से बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि शरीर की सब इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी हैं, बिल्कुल सब कुछ द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, सबसे वो रहित हो गए, तो भिन्न है बिल्कुल। समझ आ रहा है? और कर्मों से भी बिल्कुल भिन्न है। कुछ कर्म बचे हैं, वो भी सब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। समझ आ रहा है? एक तो मरा होता है, एक अधमरा होता है ना। अरे आप लोग बोलते तो सब हो। जिसके कर्म सब मर गए वो तो पूरा मर गया, वो तो पूरे कर्म मर गए जिसके, वो तो हो गए सिद्ध। समझ आ रहा है? और जिनके कर्म आधे मर गए, आधे मरने ही वाले हैं, वो हो गए अरिहंत। जिन्होंने आधे मार दिए, आधे तो प्राण निकाल ही दिए कर्मों के, आधे और निकल रहे हैं, वो भी निकल जाएंगे, थोड़ी सी आयु बची जब तक। समझ आ रहा है? तो वो हो गए अरिहंत। तो इनमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मोक्ष तत्व भी दिख रहा है, जीव तत्व, अजीव तत्व बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। समझ में आ रहा है? फिर आओ आगे, गुरु। गुरु किसको बोलते हैं? विषयासा बसाती। तो अब ये परिभाषा बता रहे हो। गुरु को देख कर के भी आपको कभी तत्व का ज्ञान हो सकता है। गुरु ने क्या कर लिया, क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है? गुरु को देख करके संवर और निर्जरा तत्व का ज्ञान होना चाहिए। गुरु में क्या देखना चाहिए? संवर और निर्जरा। अब आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं संवर निर्जरा क्या है। वो पता पड़ जाएगा है? जो हमारी आत्मा में कर्म आते हैं उनको रोकना संवर है, और जो बंधे हुए कर्म हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा उन बंधनों का टूटना, ये निर्जरा है। ये संवर और निर्जरा घटित होगी तो कहां होगी? गुरु में। गुरु में दिखेगा आपको, संवर भी दिखेगा, निर्जरा भी दिखेगा। समझ आ रहा है? देखने की दृष्टि चाहिए, और दृष्टि को बनाने के लिए भी नॉलेज चाहिए। अभी तक नहीं दिखता होगा, अब दिखने लगेगा। ठीक है ना? अब जब संवर निर्जरा सिद्ध हो गया, तो ये संवर निर्जरा आखिर किसके साथ संबंध रखता है? ये तो एक अभावात्मक चीज है। संवर किसका? आश्रव का रोकने का नाम संवर। किसको रोक रहे हैं गुरु? आश्रव को रोक रहे हैं। आश्रव किसका? पाप का, पुण्य का, ये सब आश्रव रोकना, इसका नाम क्या है? संवर। समझ आ रहा है? और निर्जरा किसकी कर रहे हैं? जो पहले का बंधा हुआ था उसकी निर्जरा कर रहे हैं। तो बंध भी आ गया साथ में। समझ में आ रहा है? तो क्या देखना आपको? अगर आपको पॉजिटिव वे में देखना है गुरु को, या गुरु में पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है, तो देखना संवर निर्जरा कर रहे हैं। ठीक है ना? और नेगेटिव वे में देखना है तो ये आश्रव नहीं कर रहे हैं, या आश्रव को रोक रहे हैं, या बंध को तोड़ रहे हैं। ये बंध और आश्रव तत्व दोनों दिखाई देंगे आपको। हाँ, अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं तो संवर निर्जरा ही तो हो रही है। तो संवर निर्जरा का संबंध किससे है? ये दोनों विरोधी तत्व हैं। संवर और निर्जरा किसके विरोधी हैं? जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो? क्रोध, क्षमा, मान, मार्दव, इन दोनों के बारे में सुनते हो। तो क्रोध का अभाव मतलब क्षमा, क्षमा का सद्भाव माने क्रोध का अभाव। क्रोध उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, क्षमा उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया।
समझ आ रहा है? इसी तरीके से आश्रव इसका रुकना, संवर बंध इसका टूटना, निर्जरा, तो ये निर्जरा और संवर ये उसका एक पॉजिटिव फॉर्म हो गया, और आश्रव और बंध ये उसका नेगेटिव भाव हो गया। रोकना किसको? आश्रव को, क्रोध को, ये हो गया। समझ आ रहा है? हो गए सातों तत्व कि बचे हैं कुछ? अब जो बच्चे रह जाएं उसके लिए तो अभी एक तत्व अपने पास बचा है, आगम शास्त्र। समझ आ रहा है? तो शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र में तो सब कुछ मिलेगा, सातों तत्वों का भी ज्ञान मिलेगा और देव शास्त्र गुरु का भी ज्ञान मिलेगा। बस इस तरीके से उसको मिला करके, जोड़ करके ज्ञान करना, कराना, ये हमारा काम है। तो क्या हो गया? तत्वार्थ में देव शास्त्र गुरु अंतर्निहित हैं, ये हमें स्पष्ट हो गया। इसलिए तत्वार्थ का श्रद्धान कहना या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहना एक बात है। ठीक है? अब हम थोड़ा उल्टा भी चलते हैं। जब तत्वार्थ में देव शास्त्र गुरु मिले हैं तो देव शास्त्र गुरु में भी तत्वार्थ मिलना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो कैसे? बात वही है। अब आप अरिहंत को देखो सीधा, अभी तो आप क्या देख रहे थे? मोक्ष तत्व देख रहे थे, तब आपको सिद्ध अरिहंत दिखे। अब जब आप अरिहंत सिद्ध देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? मोक्ष दिख रहा है। गुरु देखोगे तो क्या दिख रहा है? संवर, निर्जरा दिख रही है। समझ आ रहा है? और जब तुम आपस में एक दूसरे को देखोगे तो क्या दिखेगा? सब दिखेगा। समझ आ रहा है? जीव अजीव आश्रव बंध सब दिखेगा। समझ आ रहा है? बस 7 तत्व हो गए। आपस में एक दूसरे को देखो, सब क्या कर रहे हैं? सब आश्रव बंदी कर रहे हैं। किसके कारण से कर रहे हैं? जो अजीब है उसके कारण से कर रहे हैं, है ना? कौन कर रहा है? ये सब जीवी तो हैं जो ये कर रहे हैं। बस तो ये जीव अजीब के कारण से आश्रव और बंद कर रहे हैं, ये आपस में देखो। ठीक है? गुरु में देखो संवर निर्जरा कर रहे हैं और भगवान में देखो वो मोक्ष रूप है। कोई अंतर नहीं है, है ना? तत्व इसी का नाम है। अगर हमको इस तरह से तत्वार्थ का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन आने लगेगा तो हम इस लक्षण को कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। अब देखो, सम्यक दर्शन जहां जहां होता है वहां वहां से शुरू करो। आपको पता है सम्यक दर्शन कहां कहां होता है? सम्यक दर्शन 4 गतियों में होता है। देव गति में भी होता है, नरक गति में भी होता है, त्रियंश गति में भी होता है और मनुष्य गति में भी होता है। और जहां पर भी त्रियंश या मनुष्य गति में होगा वो नियम से उन्हीं मनुष्यों को, उन्हीं त्रियंशों को होगा जो त्रियंश मन सहित है। मनुष्य तो सब मन सहित होते ही हैं। समझ आ रहा है? तो त्रियंशों में भी जो संगी पंचेंद्रीय त्रियंश है उनमें होगा। बस इतनी उसकी शर्त है, बाकी त्रियंश गति में भी होता है। अब आप देखो, अगर किसी त्रियंश को, शास्त्रों में लिखा है त्रियंशों को भी सम्यक दर्शन होता है। देव नारकियों की बात तो अपन बाद में कर लेंगे, मनुष्यों में तो होता ही है। पशु को सम्यक दर्शन होता है। त्रियंश में किसी भी मछली को, कुत्ते को, शेर को, मगरमच्छ को, किसी को भी हो सकता है, जो भी संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो। अब उनको भी सम्यक दर्शन हो रहा है तो ये परिभाषा उनमें भी घटित होगी। कौन सी? कुछ तो हुआ उनको। क्या हुआ? अब महाराज उनको तत्वार्थ का श्रद्धान तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें तो 7 तत्वों के नाम ही नहीं आएंगे। हम तो फिर भी बोल लिए, पढ़ लिए, उनको क्या पढ़ने आएगा? समझ आ रहा है? चलो मान लिया उन्हें तत्वार्थ के नाम नहीं आएंगे, तो मैं मान लिया वो नहीं बोल पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे 7 तत्व क्या डेफिनेशन है, क्या सब कुछ है, ये नहीं कुछ उन्हें पता पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हें देव गुरु ये उनकी अगर श्रद्धा में बैठ गए तो उन्हें जो प्रतीति होगी वही प्रतीति होगी जो प्रतीति आपको हो रही है।
समझ आ रहा? ये उनकी श्रद्धा में बैठ सकता है। कोई भी तिर्यंच भगवान की प्रतिमा को देखकर के भी ये स्मरण में ले आता है, ये तो मैंने पहले कहीं देखा है, और उसके अंदर भी ये आ जाता है यही भगवान है। बिना सिखाए गुरु को देख कर के भी वह समझ सकता है, अरे ये कोई कुछ है, विशिष्ट चीज है। पिच्छी कमंडल हाथ में है, निर्ग्रंथ गुरु है, ये कुछ अलग चीज है। उसके अंदर अपने आप कुछ भाव भासना हो सकती है और वो मान सकता है कि यही हमारे लिए हितकारी है, और वो श्रद्धा कर लेता है। इस तरह की जब उसके अंदर प्रतीति आ जाती है तो वो प्रतीति देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हो गई, और जहां देव शास्त्र गुरु की हो गई वहां तत्वार्थों की भी हो गई। व्याख्यान करना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो लक्षण है सम्यक दर्शन का, यह पशुओं में भी घटित हो जाएगा, नारकियों में भी घटित हो जाएगा। कहीं पर भी यह अतिव्याप्ति दोष से सहित नहीं होगा। सुन रहे हैं? अब आप बताएं कि ये लक्षण कहां घटित नहीं होगा। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो और उसमें तत्वार्थ का श्रद्धा कैसे बनेगी, ये बताओ। ऐसा कोई उदाहरण दो। ऊपर चलो, अब चलो नीचे की तरफ देख लिया अपन ने। पशुओं में, नारकियों में, नारकियों में भी जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके अंदर ये प्रतीति रहती है। प्रतीति समझ रहे हो ना? एक मतलब इस तरीके का आभास रहता है कि यह मेरी आत्मा, ये मेरा शरीर, ये दोनों भिन्न हैं, और ये शरीर के कारण से मुझे ये सब दुख हो रहा है। मैं नरक गति में ये दुख भोग रहा हूं, अपने पाप कर्म का दुख भोग रहा हूं। ये सब उसकी प्रतीति में आ रहा है, लेकिन फिर भी सब करेगा। वो प्रतीति में किसके आएगा? जो सम्यक दृष्टि होएगा। करेगा सब वही, क्योंकि वो तो भव प्रत्यय है। भव प्रत्यय का मतलब होता है जैसा भव मिला है उसके कारण से जो पर्याय मिली है वो तो उसको भोगना है ही है, वो तो उसको करना है ही है। जैसे पक्षी होगा तो पक्षी होगा तो उड़ने का काम करेगा ही, वो उसे उड़ना सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप उड़ेगा। इसका कहलाता भव प्रत्यय। इसी तरीके से नारकी है तो वो नारकी एक दूसरे नारकी को देख करके मारेगा, काटेगा, गाली देगा, सब कुछ करेगा जैसे सब कर रहे हैं। लेकिन भीतर जो सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर क्या होगा? ये मैं अपने पाप कर्म का फल भोग रहा हूं, मैं यहां पर अभी कोई संवर निर्जरा नहीं कर सकता। समझ आ रहा? उसकी प्रतीति में ये बात आएगी कि मुझे इन कर्मों का फल भोगना है। माने अगर उसने इतनी भी प्रतीति चल रही है तो कर्म माने सब कुछ आ गया। कर्म कहने से ही आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष सब कुछ आ गया। समझ आ रहा है? आत्मा और कर्म अगर हमने दो चीजें अपनी प्रतीति में लाई तो सब कुछ आ गया, सातों तत्व आ गए इसमें। क्योंकि कर्म ही अजीब है, उसी के आश्रव है, उसी के बंध हैं, हम उसको रोक नहीं पा रहे, निर्जरा कर नहीं पा रहे, मोक्ष हमको होना नहीं। ये भी प्रतीति अगर आ रही है तो हम सात तत्व जान रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नारकी जीव भी तत्व का श्रद्धा इस रूप में रखता है ना? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी रखेगा, उसे वहां सब याद आएगा कि मैंने इनकी बात नहीं मानी थी, इसीलिए ये सब आज मुझे भोगना पड़ रहा है। तो वो भी श्रद्धा उसके अंदर रहेगी। ये तो होगी नीचे की बात। मैं कह रहा था अब चलो ऊपर, सम्यक दर्शन। आपसे पूछूं मैं, अरिहंत भगवान सम्यक दृष्टि हैं कि कौन है? उनके पास भी सम्यक दर्शन है कि नहीं? सिद्धों के पास भी कुछ होता है कि नहीं होता है? उनके पास भी होता है सम्यक दर्शन। तो वो भी क्या करते रहते हैं? तत्व का श्रद्धान करते रहते हैं क्या? कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? अब सम्यक दर्शन का लक्षण तो उनमें भी घटित होना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो अब उनमें क्या होगा? अरे तो मार्ग है तो मोक्ष में भी सम्यक दर्शन नहीं है क्या?
अरिहंतों में भी सम्यक दर्शन है कि नहीं? समझो, तो उनमें वो सम्यक दर्शन किस रूप होगा? अब ये सोचने की कोशिश करो। देखो, हम आज अभी जान रहे हैं, श्रद्धा कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा कैसी है? थोड़े ज्ञान के साथ में है, क्योंकि हमारा ज्ञान का क्षयोपशम थोड़ा है। जिन अरिहंतों को हर जीव आत्मा जैसी अमूर्त है वैसी ही कर्म से सहित है, तो कर्म से सहित उसके परिणाम, उसके भाव सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? उन्हें उसकी प्रतीति कितनी उत्कृष्ट हो रही होगी, ये सोचो। उन्हें जीव अजीव आदि सब पदार्थ कितने स्पष्ट दिख रहे होंगे, और उसके कारण से जो उनको प्रतीति में आ रहा है उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसको शास्त्रों में एक नाम दिया गया, परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। परमावगाढ़, समझ आ रहा? वो इतने ज्यादा उसमें प्रतीति में अवगाहित हो गए, इतना परम अवगाढ़ हो गया उसमें कि उनकी वो प्रतीति कभी भी छूटेगी नहीं। हमारी प्रतीति तो छूटी जाती है। सोते समय कुछ ध्यान रहता है, खाते समय कुछ ध्यान रहता है, भोग भोगते समय कुछ याद रहता है, प्रतीति कहां चली जाती है? क्या सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाता है? हो तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी उस प्रतीति में अंतर तो आ जाता है, अवगाढ़ नहीं है वो। समझ आ रहा है? वो प्रतीति सम्यक दृष्टि गृहस्थ जीव की भी सोते खाते भोग करते समय पर रहेगी, क्योंकि ये सम्यक दर्शन का लक्षण है, लेकिन वो अवगाढ़ रूप से वैसी नहीं रहेगी जैसी उसकी विवेक के साथ में, ज्ञान दशा के साथ में रहती है। उन केवली भगवान के अरिहंत सिद्ध आत्माओं में वो प्रतीति ऐसी हो गई, जैसा मैंने सोचा था वैसा दिख रहा है। समझ आ रहा है? बात तो वही है। हम तो यहां केवल सोच करके श्रद्धा कर रहे हैं, ज्ञान में विचार करके श्रद्धा कर रहे हैं, और जिसकी श्रद्धा कर रहे हैं वो सब दिखने लग जाए तो कितनी अच्छी प्रतीति होगी, आप सोचो। वो प्रतीति, वो श्रद्धा उन अरिहंत और सिद्धों में है। क्या सुन रहे हो? और समझाना पड़ेगा क्या? फिल्म देखने जाते हो? बोलो तो। जब आपको कोई फिल्म के बारे में बता रहा हो, नई मूवी आई है, ये हीरो है, ये उसमें मतलब सीन है, ये उसमें एक्शन है, समझ आ रहा है? ये उसमें सॉन्ग्स हैं। अब आपने ये सब सुन लिया, ये तो लग गया कि हाँ अच्छी है फिल्म, देखना जरूर है, लेकिन अभी दिख तो नहीं रही। आपकी श्रद्धा में आ गई, रुचि बन गई, आपके अंदर उसका एक भाव आ गया। समझ आ रहा है? लेकिन ये सब कुछ क्या है? अभी अप्रत्यक्ष है ना? जब आप थिएटर में गए, सामने वही एक्शन देखा, वही सॉन्ग सुना, तब जो आपको प्रतीति होगी वो पहले हो रही थी। आप तो कहोगे वो तो मुझे पहले ही मालूम था, यही गाना आएगा, इसमें यही गाना था, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर हो गया, है ना? इसी तरीके से, ये तो एक छोटे छोटे उदाहरण है, तुम्हारी बुद्धि में कुछ तो घुस जाए, है ना? कि अरिहंत भगवान जिन्हें तीन लोक के सभी जीव दिख रहे हैं, एक एक जीव दिख रहा है, हम तो सुन रहे हैं जीव, और सामने बैठे हुए जीव को भी हम जीव नहीं मानते, फिर भी उसमें थप्पड़ दे मारते। समझ आ रहा है? और फिर भी हम कहते हैं हमारा जीव पर श्रद्धा नहीं, और उनको तो जीव दिख ही रहा है कि ये जीव है, ये कर्म है। समझ आ रहा है? ये कर्म के इतने बंध हैं, इतनी निर्जरा है, इसके इतने आश्रव हो रहे हैं, इतने कारण हैं, सब उनको स्पष्ट दिख रहा है। तो उनकी प्रतीति तो तत्वार्थ के रूप में बिल्कुल अवगाढ़ हो गई, मतलब जिसे बोलते हैं ना एकदम दृढ़ हो गई, लीन हो गई। उन्हें करना नहीं पड़ रहा है, वो उसमें बिल्कुल लीन हो गए। हमें करना पड़ता है। समझ आ रहा है? हमें क्या करना पड़ता है? हाँ, हमें श्रद्धा करनी पड़ती है। उन्हें श्रद्धा परमावगाढ़ हो गई, इसलिए बोलना पड़ता है। आया समझ में? अब तो बोलो। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन का लक्षण
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन दोषों से रहित है। असंभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि सम्यक दर्शन होता है। क्यों नहीं होगा? क्या सभी लोग इसी तरीके मिथ्या चीजों पे ही श्रद्धा किए रहते हैं? और अगर दुनिया में मिथ्या चीजें हैं तो सम्यक चीजें भी होंगी। जो सम्यक चीजों पर श्रद्धा करेंगे, अच्छी सही चीजों पर श्रद्धा करेंगे, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। और जो इस पर श्रद्धा नहीं करेंगे उनके अंदर मिथ्यात्व रहेगा, वो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, वो मिथ्या दर्शन के भाव में रहेंगे। तो असंभव तो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? और ये देखने में भी आता है, कितने जीवों में कितनी दृढ़ श्रद्धा देखने को मिलती है अरिहंत भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, ज्ञान के प्रति, चारित्र के प्रति। ये सब क्या है? ये सब सम्यक दर्शन के ही परिणाम हैं। इस तरह से हम इस सम्यक दर्शन के लक्षण को समझें। और जो बीच में एक सूत्र था, समझ आ रहा है, निसर्ग और अधिगम वाला, इस सूत्र की चर्चा आपसे कल की जाएगी। तत्वार्थ का संबंध इन 7 तत्वों से है, इसलिए आपको ये सूत्र बीच में बताया गया। अब आ गया समझ में? तो सबको ध्यान में रखना है, सबको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष के मार्ग पर यदि चलना है। और वो इतनी सरलता से प्राप्त होएगा कि बस आपको केवल अपनी श्रद्धा दृढ़ बनानी। किस पर? 7 तत्वों पर, है ना। और उसका सामान्य रूप देखें तो देव शास्त्र गुरु है, और विशेष रूप देखें तो 7 तत्व हैं। और उन 7 तत्वों में भी अगर हम सामान्य विशेष घटित करना चाहें तो जीव अजीव, ये 2 तो हो गए सामान्य, और आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये उसके हो गए विशेष। क्योंकि सामान्य की जो विशेषताएं हैं, सामान्य के ही मिलने बिछुड़ने से जो पर्याय बन रही हैं, वही विशेष कहलाती हैं। समझ आ रहा है? तो जीव अजीव इन 2 द्रव्यों पर, 2 तत्वों पर अगर हमारी श्रद्धा हुई तो ये हमारी सामान्य पर श्रद्धा हुई। और जब हमने इन 5 और तत्वों को भी इनके साथ जोड़ लिया तो हमारी सामान्य विशेष संपूर्ण तत्वार्थों पर पूर्ण श्रद्धा हुई। ठीक है? इस तरह से अपनी श्रद्धा को श्रद्धा के ही रूप में डालना। श्रद्धा का मतलब है प्रतीति में लाना। वैसा ही आपको महसूस होना चाहिए। समझ आ रहा है? अपने भी जीवात्मा को उसी रूप में प्रतीति में लाओ। मैं जीव आत्मा ही हूं, शरीर तो शरीर ही है। जानने से नहीं काम बनेगा। काम किससे बनेगा? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब मान लेना। और जहां मान लेते हैं, मान लेने का मतलब हमने ठान लिया। मानना और ठानना एक ही बात होती है। जानना और मानना एक बात नहीं होती। समझ में आ रहा है? जान लेना तो कोई भी का जान सकता है, लेकिन मान लेना सबके बस की बात नहीं होती है ना। हाँ, और मानने वाला ही उसको ठान लेगा। नहीं, जीव माने जीव ही होता है, अजीव माने अजीव होता है। कर्म माने कर्म होता है, और जीव माने जीव ही होता है। वो कैसा जीव है वो हमें पता है, कैसे कर्म है वो हमें पता है। इस तरह की जो दृढ़ प्रतीति लाता है उसी को सम्यक दर्शन होता है। तो जानना तो एक उपाय है, किसके लिए? श्रद्धा को बनाने के लिए। इसलिए श्रद्धा को पहले रखा है, सम्यक दर्शन को पहले रखा है। पूज्यता सम्यक दर्शन में है, ज्ञान में नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन पहले रखा गया है, सम्यक ज्ञान बाद में है। जो पूज्य होता है उसको पहले रखा जाता है। आया समझ में? तो ज्ञान से अगर इस तरीके की श्रद्धा बन गई तो सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन हो गया, फिर उसके बाद में जो आपके अंदर ज्ञान की परिणति चलेगी वो सम्यक ज्ञान कहलाएगी। तब आपका ज्ञान भी पूज्य हो जाएगा। आया समझ में? इसलिए सम्यक दर्शन पहले है, ज्ञान बाद में है। लेकिन ज्ञान के ही माध्यम से सम्यक दर्शन होगा, अज्ञान के माध्यम से नहीं होगा। ठीक है? तो इतना ही समझना। ये आज तत्वार सूत्र के 2 सूत्र समझे, बीच का जो सूत्र रह गया उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ओम अरहम नमः। तो आइए अब हम क्विक रिकैप करते हैं आज की क्लास का।
कल हमने जाना था कि सम्यक दर्शन की दो सैद्धांतिक परिभाषाएं हैं। तत्वाद सूत्र के अनुसार तत्वाद पर श्रद्धान और रत्नकंठ शापकाचार्य के अनुसार देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान। आज हमने समझा कि वास्तव में दोनों परिभाषाएं एक ही हैं। हमने समझा किस तरह देवशास्त्र गुरु में ही तत्वाद निहित है। सिद्ध भगवान में कर्म रूप अजीब तत्व से रहित आत्मा देखें। आत्मा का जड़ से अलग होने में मोक्ष देखें। अरिहंत भगवान में शरीर अजीब पदार्थ में रहकर शरीर से भिन्नता देखें। गुरु में संवर और नेजरा देखें। संवर यानी आत्मा में आते कर्मों को रोकना, आश्रव को रोकना। नेजरा बंद कर्मों का टूटना। संवर और नेजरा विरोधी हैं, आश्रव और बंध के। अतः हम कह सकते हैं कि संवर से पाप और पुण्य का आश्रव रोक रहे हैं और पहले से बंधे हुए कर्म की नेजरा कर रहे हैं। हम यदि एक दूसरे में देखेंगे तो हमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध सब दिखेगा। इसी तरह हम तत्वार्थों में भी देवशास्त्र गुरु देख सकते हैं। जीव तत्व और अजीव तत्व के अलग होने पर मोक्ष तत्व देखने पर सिद्ध अरिहंत यानी देव दिखते हैं। संवर नेजरा आश्रव का रोकना, बंध का हटाना हमें गुरु में दिखता है। शास्त्र में हमें तत्वार्थ और देवशास्त्र गुरु दोनों का ज्ञान मिलेगा। हमने जाना कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच गति। सम्यक दृष्टि जीव की प्रतीति में क्या आएगा? आत्मा और कर्म का आभास। भव प्रत्यय, जैसे भव मिला है उसके कारण से जो पर्याय मिली है उसको भोगना ही भव प्रत्यय है। अरिहंत और सिद्ध में परमावगाढ़ सम्यक दर्शन होता है, यानी वे इतने ज्यादा प्रतीति में अवगाहित हो गए, इतना परम अवगाढ़ हो गया उनमें कि उनकी वह प्रतीति कभी भी नहीं छूटेगी। सम्यक दर्शन का सामान्य रूप है देवशास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धा। सम्यक दर्शन का विशेष रूप है सात तत्व पर दृढ़ श्रद्धा। सामान्य रूप में दोनों ही तत्व हैं, जीव और अजीव। विशेष रूप से तत्व हैं आश्रव, बंध, संवर, नेजरा और मोक्ष। तो आइए अब हम सभी अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करें। इस भावना के साथ अपने श्रद्धान को दृढ़ बनाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना करेंगे। अब हम जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जम्म जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।